हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस में। आज है 25 अप्रैल। आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर ए 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस मनाया गया। अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। विश्व मानव अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। अगला, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। अगला, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी की? इसका आंसर एस्टोनिया। एस्टोनिया दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी की। एस्टोनिया ने दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी की। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर साइबर अभ्यास है। यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चलिए नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके कुल सदस्य कितने हैं? 30 सदस्य नाटो के हैं। अगला प्रश्न, ब्रिजन अल नाइक ने किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? इसका आंसर सी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 2022 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। ब्रिजन अल्म नायक ने रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। कुल 5 खिलाड़ियों को 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑली रॉबिन्सन, डेन मैकनिकेल और डोन कॉनवे। चलिए क्रिकेट से संबंधित जानकारी। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में T20 इंटरनेशनल ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन को। अगला, 2021 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को दो बार दिया जा चुका है। ठीक है, एक बार पहली बार 2017 को और दूसरी बार 2021 में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? इसका आंसर मिताली राज। मिताली राज 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। अगला प्रश्न, पैट्रिक अची को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आइवरी कोस्ट। आइवरी कास्ट में पैट्रिक अची को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पैट्रिक अची हैं। पैट्रिक अची को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आइवरी कोस्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर कोटे डी आइवर गणराज्य के रूप में जाना जाता है। आइवरी कोस्ट अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर एक स्थित एक देश है। चलिए आइवरी कोस्ट के बारे में जान लेते हैं। आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसुक्रो। आइवरी कोस्ट की मुद्रा क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन है? अलासेन ओटोरा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर विवेक लाल। विवेक लाल को उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1968 में हुई थी।
विवेक लाल को रक्षा और विमानन क्षेत्र में वैश्विक नेता पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार कौन जीता? इसका आंसर फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर ने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। अगला, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार कौन जीता? इसका आंसर एम्बर ब्रैकन। एम्बर ब्रैकन ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता। अगला, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसने जीता? इसका आंसर विल्फ्रेड ब्रूटसट। विल्फ्रेड ब्रूटसट ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 जीता। हाल ही में किस देश में भीम UPI से भुगतान को स्वीकृति मिली? इसका आंसर ए, संयुक्त अरब अमीरात को भीम UPI से पेमेंट करने की स्वीकृति मिली। संयुक्त अरब अमीरात में भीम UPI से भुगतान करने की स्वीकृति मिली। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस मनी। और UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जारीकर्ता कौन है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। UAE संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन है? दुबई। दुबई विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है। हाल ही में किस देश ने UPI को अपनाया है? नेपाल। नेपाल और सिंगापुर ने UPI को अपनाया है। अगला, होप मिशन किस देश का है? UAE। किस कक्षा में प्रवेश किया था? मंगल ग्रह में प्रवेश किया था। भारत के बाहर पहला IIT दुबई में खोला गया। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? इसका आंसर मिजोरम। मिजोरम राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। मणिपुर में प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को 1891 के मणिपुर में प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध के स्मरण में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण महोत्सव, सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर झारखंड। झारखंड राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर सिक्किम। सिक्किम राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। अगला, ओणम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर केरल। केरल राज्य में ओणम महोत्सव को मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर उड़ीसा। उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? केरल में। अगला प्रश्न, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे वैश्विक शांति राजदूत चुना गया? इसका आंसर ए, बबीता सिंह। बबीता सिंह को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शांति राजदूत चुना गया है। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को वैश्विक शांति का राजदूत नियुक्त किया गया है। एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम ने ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 डिस्ट्रिक्शन की स्थापना की है। बबीता सिंह को यह सम्मान इसलिए दिया गया है जिन्होंने सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर माधवीपुरी बुच को। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर माधुरीपुरी बुच। माधुरीपुरी बुच को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर रेणु सिंह। रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर अलका मित्तल। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, पहला भारत अतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर ए, मुंबई। मुंबई में भारत का पहला अतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 मुंबई में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग
और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयोजित किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देश का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की गई है? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में देश का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी स्थापित किया गया है। अगला, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका आंसर हैदराबाद। हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया है। किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की। कितनी फीट? 216 फीट। कब की गई थी? इसका उद्घाटन कब किया गया था? 5 फरवरी 2022 को। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका आंसर पाली राजस्थान। पाली राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। भारत का पहला पीस विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया है। दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी, नरेश कुमार। नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली का मुख्य सचिव नरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नरेश कुमार इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। नरेश कुमार किसका स्थान लेंगे? नरेश कुमार विजय देव का स्थान लेंगे। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। रक्षा मंत्रालय का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अमित खरे को। अमित खरे को रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर अजय कुमार सूद को। अजय कुमार सूद को भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला, कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर शांति सेठी। शांति सेठी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति। कौन से नंबर की? 49वें नंबर की। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति। चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। मझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पियन श्रेणी में किस पनडुब्बी का उद्घाटन हुआ? इसका आंसर वासगीर। कहाँ उद्घाटन हुआ? मुंबई में। अगला, हाल ही में किसने ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता? इसका आंसर डी गुकेश। डी गुकेश ने ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। डी गुकेश भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी भी हैं। अगला, सैन्य अभियान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर मनोज कुमार। मनोज कुमार को सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला, किस जिले को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर चुरू जिला राजस्थान का है और बिष्णुपुर मणिपुर को जिला है। हाल ही में इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर द हेग नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है। इसमें कौन भाग लेंगे? घायल बीमार भूतपूर्व सैनिक भाग लेंगे। हाल में किस शहर ने स्मार्ट शहरीकरण की मेजबानी की? इसका आंसर सूरत शहर ने स्मार्ट शहरीकरण की मेजबानी की। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार कौन जीता? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर अजय कुमार सूद को। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित होगी? तेलंगाना हैदराबाद में। किस केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉन्च किया है? इसका आंसर दिल्ली। कौन गाया है? शान ने गाया है। आज का डेली स्टैटिक जीके। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? इसका आंसर पोमोकल्चर। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन कहलाता है। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? पोमोकल्चर। अगला, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जनसंधि को।
सूडान किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर नील नदी। नील नदी के किनारे सूडान स्थित है। सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर असम। चीन का शोक किसे कहा जाता है? इसका आंसर वांगो नदी। वांगो नदी को क्या कहा जाता है? वांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण कहाँ से किया गया था? इसका आंसर पोखरण राजस्थान से। कब किया गया था? 18 मई 1974 को। जनगणना किस सूची का विषय है? इसका आंसर संघ सूची। संघ सूची का विषय जनगणना है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।